बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब मैं डेवलपर टूल बार में विजुअल बेसिक के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये विंडो खुल जाती है और इसको हम कहते हैं ये वीबीए एडिटर है। ठीक है। अब वीबीए एडिटर में लेफ्ट साइड पर मेरे पास प्रोजेक्ट की एक छोटी सी विंडो है और इसके अंदर लिस्ट आ रही है कुछ चीज़ों की। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? वीबीए प्रोजेक्ट है जिसका नाम बुक वन है। बुक वन एक्चुअली मेरी वो फाइल है जो इस वक्त मैंने खोली हुई है। ठीक है। इस फाइल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। प्रोग्रामिंग के अंदर हम जिन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिन चीज़ों को हम चेंज वगैरह करते हैं, उनको हम अमूमन ऑब्जेक्ट्स का नाम देते हैं। ठीक है। तो इस फाइल के अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स में क्या कुछ है? मिसाल के तौर पे इस वक्त यहाँ पर दिस वर्कबुक है, यानी कि ये पूरी वर्कबुक, और एक वर्कबुक में एक या एक से ज़्यादा शीट्स हो सकती हैं। जैसा कि यहाँ पर इस वक्त शीट वन के नाम से एक शीट है। मैं चाहूँ तो मज़ीद शीट्स यहाँ पे जब ऐड करता हूँ तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट ऐड हो जाता है यहाँ पर भी। ठीक है। तो मैं यानी कि जो जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता जाऊँगा अपनी फाइल के अंदर, वो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल होंगे। तो एक तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट विंडो है, यानी कि मेरे पास जो जो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं मॉडिफाई करने के लिए या उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए, वो मेरे पास यहाँ पर लिस्ट आ रही है। दूसरी चीज़ जो मेरे पास यहाँ पर नज़र आ रही है वो मेरी प्रॉपर्टीज़ की विंडो है। जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो उसकी प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट यहाँ पर आ रही है। ठीक है। अब ये समझ लें कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, यानी कि जो भी चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, मसलन आपको यहाँ पर वर्कशीट नज़र आ रही है। ठीक है। और इस वर्कशीट के फॉर एग्जांपल सेल्स हैं, या इस वर्कशीट के अंदर मैं कोई शेप डाल सकता हूं। ठीक है। या मैं यहां पर कोई चार्ट वगैरह डाल सकता हूं, कोई टेबल बना सकता हूं। तो वो सारी चीजें जो किसी वर्कशीट के अंदर हो सकती हैं वो उसके ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। ठीक है। प्रोग्रामिंग के अंदर हम उनको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और हर ऑब्जेक्ट की फिर आगे से कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मसलन एक सेल है तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। मसलन एक सेल का कुछ बैकग्राउंड कलर होगा, उसका कोई फॉन्ट साइज होगा, फॉन्ट का नाम होगा, उसके फॉन्ट का कलर होगा, इसी तरह उसके ऊपर बॉर्डर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। ठीक है। उसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कौन सी अप्लाई हुई हुई है। इस तरह की सारी चीजें उस सेल की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट की मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं और उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज को मैं यहां पर देख सकता हूं। अब यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो शीट की हैं, तो उसको हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं देखते क्योंकि इनसे अमूमन हमारा वास्ता नहीं पड़ता। तो जब हम सेल की प्रॉपर्टीज देखेंगे या और रेंज की प्रॉपर्टीज, तो उनके अंदर हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है कि एक तो मेरे पास यहाँ पर प्रोजेक्ट की विंडो आ रही है जिसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, मेरे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं इस बुक के, वो मेरे पास आ रहे हैं और उन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। ठीक है। कुछ तीन विंडोज और यहाँ पे छोटी छोटी सी खुली हुई हैं जो शायद आपकी स्क्रीन पर नजर ना आ रही हो, लेकिन इनके ऊपर भी जब हम काम करेंगे तो फिर इनके डिटेल में हम जाएंगे कि कैसे इनको मॉडिफाई करना होता है। और फॉर एग्जांपल जब मैं दिस वर्कबुक के ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास एक वाइट कलर की विंडो मेन एरिया में खुल जाती है जहां पर मैं अपनी मर्जी का कुछ कोड लिख सकता हूं। ठीक है। मतलब कि मैं जिस तरह कल हमने देखा था कोड कुछ लिखा हुआ था वीबीए का, जब हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था, तो वही कोड वो यहाँ पर मेन विंडो के अंदर आता है। ठीक है। तो इस विंडो के कह लें कि चार हिस्से हैं। एक मेन हिस्सा है जहां पर कोड लिखा हुआ होता है, फिर इसके ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट है और इसके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है। ठीक है। अब एक्सेल के अंदर या बाकी मसलन वर्ड के अंदर भी आप वीबीए तकरीबन इसी तरह काम करता है, और पावर पॉइंट के अंदर भी और आउटलुक के अंदर भी जो भी ऑफिस सूट की एप्लीकेशंस हैं, हर एक के अंदर अपने अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे अब मिसाल आप पावर पॉइंट खोल लें तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली शीट नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह फिर उस प्रेजेंटेशन के अंदर सेल्स नहीं होंगे, ऑब्वियसली वहां पे सेल्स की जगह पे फॉर एग्जांपल स्लाइड्स होंगी। इसी तरह अगर आप वर्ड खोल लेते हैं तो वहां पे वर्ड की डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट
शीट नहीं होगा, वहां पे पेज होगा, और पेज के अंदर सेल नहीं होंगे, वहां पे पैराग्राफ्स होंगे। ठीक है, तो हर एप्लीकेशन के अपने अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आहिस्ता आहिस्ता आप इसके साथ यूज टू होते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरी चीज जो समझने वाली है वो ये है कि अमूमन ऑब्जेक्ट्स एक तरतीब के साथ लगे होते हैं, एक हिरारकी में लगे हुए होते हैं। ठीक है, सबसे टॉप पे अमूमन हमारे पास एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट कौन है? एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल बजाते खुद आपका जो वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट आपने खोला हुआ है, जो विंडो खुली हुई है, वो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट कहलाता है। फिर उस एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल वर्कबुक्स हो सकती हैं, एक या एक से ज्यादा बुक्स आपने खोली हुई होंगी, और फिर उसके अंदर बुक के अंदर शीट्स होंगी, शीट्स के अंदर सेल्स होंगे, सेल्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, तो वो टॉप लेवल के ऑब्जेक्ट, फिर उसके चिल्ड्रन, फिर उसके चिल्ड्रन, फिर उसके चिल्ड्रन, इस तरह वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई होती है, तरतीब होती है चीजों की। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से मैक्रो रिकॉर्डर से एक मैक्रो रिकॉर्ड करता हूँ, मैक्रो 1, और इस पे ओके क्लिक करता हूँ, और यहाँ मैं सेल A1 की कुछ वैल्यू सेट करता हूँ, हेलो। ठीक है, और मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पर जो मेरा प्रोजेक्ट विंडो है, इस प्रोजेक्ट विंडो के अंदर एक मॉड्यूल का इजाफा हो गया है। एक्सेल के ऑब्जेक्ट तो थे ही थे, साथ एक मॉड्यूल आ गया है, और इस मॉड्यूल को फोल्डर बना हुआ है, इसको मैं जब एक्सपेंड करता हूं तो यहाँ पर मॉड्यूल 1 का नाम से कुछ कोड लिखा हुआ है। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो इसके अंदर मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है सब मैक्रो 1, और आगे ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। ठीक है, आगे ये अपोस्ट्रोफी लगाकर कुछ कोड लिखा हुआ है, मैक्रो 1 मैक्रो है, उसका नाम या डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ पर वो शॉर्टकट की स्पेसिफाई करता और डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई करता तो वो चीज़ें यहाँ पर लिखी आनी चाहिए आती। ठीक है, तो ये हिस्सा जो है ये कहलाता है कि ये कमेंट्स हैं। ठीक है, अपने कोड में ये कोई काम नहीं कर रहे, यानी कि इनको एक्चुअली VBA एडिटर इग्नोर कर देगा, ये सिर्फ मैंने अपनी याद दहानी के लिए की हुई है। मसलन मैं कहता हूं कि दिस मैक्रो इज माय फर्स्ट मैक्रो। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट अपनी याद दहानी के लिए यहाँ पर लिख दिया है कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर मसलन लिख सकता हूँ आगे कि ये क्या करता है, क्या नहीं करता, किस सिचुएशन में चलाना है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इस तरह की बातें मैं यहाँ पर अपनी याद दहानी के लिए लिखूंगा। VBA एडिटर का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अलबत्ता आगे जो कोड लिखा हुआ आ रहा है उसको VBA एडिटर पढ़ सकता है और उसको समझ सकता है। ठीक है, और उसको परफॉर्म कर सकता है। और यहाँ पर हम भी इसे पढ़ें तो क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे रेंज है, रेंज से मुराद सेल्स की रेंज है। कौन से सेल्स? फिलहाल मैंने एक सेल स्पेसिफाई किया हुआ है A1, और अब ये चीज जो लिखी हुई है ये एक ऑब्जेक्ट है। सेल A1 या रेंज A1 एक ऑब्जेक्ट है, और इसकी आगे सिलेक्ट लिखा हुआ है, डॉट सिलेक्ट। डॉट से हम उसकी प्रॉपर्टीज या उसके मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट जो है ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसको हम कहते हैं कि दिस इज अ मेथड, ये एक मेथड है। मेथड से मुराद होता है कि ये कोई ऐसी चीज है जो वो रेंज कर सकती है। ठीक है, और वो क्या कर सकती है, वो सिलेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो जब मैं सिलेक्ट का कमांड भेजता हूं तो वो चीज सिलेक्टेड होके मुझे नजर आती है, फोकस हो जाती है। ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट कमांड के अंदर एक्टिव सेल, एक्टिव सेल जो भी इस वक्त सेल एक्टिव है वो ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्पेसिफाई हो जाता है। यानी कि मैं जब सेल इस वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा तो एक्टिव सेल से मुराद ये वाला सेल बन जाएगा। इसी तरह जब मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं तो एक्टिव सेल से मुराद ये वाला सेल बन जाएगा। ठीक है, तो एक्टिव सेल वो एक ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर हमेशा वो वाला सेल मौजूद होता है जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब इसकी एक प्रॉपर्टी है फॉर्मूला R1C1। ठीक है, तो ये एक्टिव सेल की या किसी भी सेल की प्रॉपर्टी होती है। और अब इसमें मुझे नाम से थोड़ा सा आइडिया होता है कि ये क्या चीज़ है। ये शायद उस सेल का फॉर्मूला है।